जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, टॉपिक का नाम है सक्सेसिव इंक्रीज। और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या है, क्या होता है भाई सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, तो बताएंगे, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है मेरे दोस्त, जब मैं बड़ी हुई चीज को, जैसे मैंने क्या करा, कोई चीज थी उसको पहले बढ़ाया, अब यहां पर कोई बढ़ गई चीज, बढ़ गई ना। अब कोई चीज यहां पर थी, मैंने इस चीज को बढ़ा करके इतना कर दिया। अब मैं इस चीज को वापस से बढ़ा रहा हूं, मतलब इस चीज को नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा बेस जो है वो चेंज होगा हर बार। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कोई चीज 100 थी, मैंने इसको 10% से बढ़ा दिया, तो अभी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। फिर मैंने इसको वापस से 10% से बढ़ा दिया, तो अभी कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। फिर मैंने वापस से 10% से बढ़ा दिया, तो अभी कितनी हो जाएगी, 133.1 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, मेरा ये जो बेस था ये हर बार चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई चीज थी इनिशियली, उसको 10% से बढ़ाया तो इतनी बन गई। अब मैं हर बार बड़ी हुई चीज को बढ़ा रहा हूँ, मतलब ये बड़ी हुई चीज आई मेरे पास, इसको मैंने बढ़ाया 10% से तो इतनी बनी। फिर ये बड़ी हुई चीज थी, इसको मैंने बढ़ाया 10% से तो ये बढ़ गई। तो मतलब बेस चेंज होगा मेरा हमेशा। क्या चेंज हो रहा है, बेस। और अगर मैं बात करूं तो सक्सेसिव इंक्रीज को ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यही क्या है, अपने आप में एक कंपाउंडिंग है। यही क्या है, अपने आप में एक कंपाउंडिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है आपका, हमेशा प्रिंसिपल ये रहा आपका, ये आपका अमाउंट हो जाता है, इन दोनों के बीच का, इसका और इसका डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा आपका, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आएगा, 33.1 आएगा। अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे सर इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 33.1 है। कितने पे, 100 पे, इंटू में कितना, 100, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 33.1% आ गया। ये आपकी ओवरऑल क्या आ गई मेरे दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो बहुत प्यार से समझेंगे और सीखेंगे। मैंने क्या समझाया, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, जब मैं बड़ी हुई चीज को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। फिर मेरे दोस्त आपने एक और चीज सीखी, क्या सीखी, ये मेरा क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज ही मेरा क्या होता है, सीआई होता है। क्या होता है, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब ये बेस है, बेस। अब मेरे दोस्त बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई चीज 100 थी, मैंने उसको 20% से बढ़ाया, वो कितनी हो गई, 120। अब मैं इसको 40% से बढ़ा रहा हूँ। किससे बढ़ा रहा हूँ, 40% से। तो अभी इस 120 को जब मैं 40% से बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पर कितना आएगा, कितना आएगा। तो बहुत प्यार से देखना, जब भी मेरे दोस्त, पहले मैं ये चीज सिखाऊंगा आप लोगों को कि 120 कैसे बन रहा है। तो आप बोलोगे सर मेरे को 100 का जब मैं 20% निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर परसेंट हटेगा, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, इससे कट गया तो कितना आ गया मेरे पास, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। तो आपने इस 100 में कितना ऐड कर दिया, 20 ऐड कर दिया। ठीक है भाई। इसी तरीके से जब 120 का 120 का 40% निकालेंगे, ये 40% हटेगा, यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। 10 से 10, 10 से 10, ये कितना आ गया आपका, 48 आ गया। कितना गया, 48। यहाँ पर आप ऐड करेंगे 120 के अंदर 48, तो कितना आएगा आपका, 168 आएगा। अभी बहुत प्यार से सीखते हुए चलना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी चीज़ को कॉपी करूँगा और बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा। समझना इस चीज़ को, क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक नॉर्मल सी चीज़ समझ में आई आपको, जो मैंने आपको सिखाई। मेरे पास एक तरीका है बिल्कुल नॉर्मल सा, कि मैं क्या करूँ, 100 का 20% निकालूँ और 100 में ऐड कर दूँ। क्या कर दूँ, 100 में ऐड कर दूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई 120 का 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, 48, और वो 48 इस 120 में ऐड कर दूंगा तो इतना बन जाएगा। बट क्या बच्चों की तरह करते रहोगे, नहीं। तो तेजी से कैसे करना है, आप बोलोगे सर ये कितना है, 100 है, तो मैं इसको किससे बढ़ा रहा हूँ, 20% से बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 20% से बढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर जब भी मैं किसी चीज को 20% से बढ़ा रहा हूँ, वेन एवर आई एम इंक्रीजिंग, मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि ये चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वेन एवर आई एम इंक्रीजिंग एनी वैल्यू बाय 20%, ठीक है, 25%, 35%, 75%, एक्सेट्रा, इट मीन्स
आई एम इंक्रीजिंग, आई एम मेकिंग दैट वैल्यू, मैं उस वैल्यू को उसका 120% बनाता हूँ। देखो भाई मैथ्स अच्छी है अपनी, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो समझने की कोशिश करना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक नॉर्मल चीज़ ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को 20% से बढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ किसी चीज़ को अगर मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो जो किसी चीज़ है ना आपकी, जो कोई चीज़ है आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो, कि कोई चीज़ है आपकी जिसको मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, उस चीज़ को मैं उसका 120% कर दे रहा हूँ। समझ में आया? अगर मैं किसी चीज़ को 40% से बढ़ा रहा हूँ, तो उस चीज को मैं उस चीज का 140% कर दे रहा हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दोबारा देखो, दोबारा देखना सारे बच्चे। आप बोलोगे सर जब मैं 100 का 20% से इसको बढ़ा रहा हूं, उसका मतलब क्या है, इस 100 को मैं इसका 120% कर दे रहा हूं, तो परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, तो आप बोलोगे सर 120 आ गया। ठीक है भाई। फिर आप 120 को 40% से बढ़ा रहे हो, तो आप इस 120 को कितना कर दो, इसका 140% कर दो। आप इस 120 को इसका 140% कर दो, परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना आएंगे, 2 जीरो, इससे कट गया, इससे कट गया, 12 14 जा कितना होता है, 168 होता है, तो ये आ गया ना 148। तो नॉर्मल चीज थी, मैंने क्या बोला, अगर मैं किसी चीज को 20% से बढ़ा रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, वो चीज अपने आप का 120% हो गई। अगर मैं किसी चीज को 40% से बढ़ा रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, कोई चीज अपने आप का कितना हो गई, 140% हो गई। बहुत आसान भाषा थी, आसान भाषा में समझाया मैंने। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूं, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, बढ़ी हुई चीज को बढ़ाना। ठीक है, अब बहुत प्यार से समझना, एक फॉर्मूला है आपका, मैंने आपको बेस मेथड बता दिया, ये आपका बेस मेथड है, ये आपका बेसिक होता है, बेसिक मेथड, जिसको हम कभी भी यूज नहीं लेते। ठीक है, लेकिन बेसिक ये है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ आज ही, जो कि सीडीएस ने पूछा है आपके, और बहुत इजी चीज पूछी हुई है, कुछ टफ भी नहीं है उसमें सच। देखो क्या पूछा है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि अगर आपकी रेट कितनी है, 10% से कोई चीज बढ़ रही है, और टाइम है आपका 3 ईयर्स, टाइम कितना है आपका 3 ईयर्स है, इसको 20 कर लो 20। ठीक है भाई, तो अब बहुत प्यार से देखना, मैंने माना कोई चीज़ कितनी है, 100 है, तो आप 20% से बढ़ा रहे हो, किससे बढ़ा रहे हो, 20% से, तो अभी वो चीज़ कितनी हो गई, 120 हो गई। फिर आप वापस से 20% से बढ़ा रहे हो, तो अभी वो चीज़ कितनी हो गई, 144 हो गई। कैसे आए 144, आप बोलोगे सर 120 इंटू कितना बढ़ा रहे हो आप, 20% से बढ़ा रहे हो, तो आप इस 120 को कितना कर रहे हो, इस 120 का 120% कर दे रहे हो, ये कर दे रहे हो आप। यहाँ से हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया आपका, सॉरी, तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त आपका 144। फिर वापस से आप क्या कर रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, आप बोलोगे सर 144 का 120% कर दो, आप बोलोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 से 100 कटोगे तो कितना आएगा, 172.8 आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा, 172.8 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपके सीडीएस ने रिसेंटली क्या क्वेश्चन पूछा, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका अमाउंट है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहां भी 20% थी, यहां भी 20 है, और यहां भी 20 है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी चेंज नहीं हो रही है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, यहां पर 1 साल का गैप है, 1 ईयर, यहां पर भी 1 ईयर का गैप है, और यहां पर 1 ईयर का गैप है। तो बहुत प्यार से इस चीज को समझना और सीखना। ठीक है, ये आपका क्या है, सीआई बन रहा है, 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर बार के लिए सेम है, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20, और यहाँ भी 20% है। ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से देखना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा सीआई जो होता है ना, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमेशा हमेशा जीपी में होता है, जीपी। अब जीपी क्या होती है मेरे दोस्त, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो। और जीपी क्या बोलती है, जीपी बोलती है अगर मेरे पास ए बी और सी है, जीपी का मतलब भी समझ लो, जैसे मैंने लिखा 3
मैंने लिखा कितना आपका 9, 27, 81, ये लिखा मैंने। क्या जीपी एक सीरीज है? जीपी होती क्या है? जीपी एक हमेशा फिक्स रेशो में आगे बढ़ने वाली सीरीज होती है। आप बोलोगे सर 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। फिर 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। फिर 27 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3 से। इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में चाहते हो, जानना चाहते हो आप जीपी और एपी क्या है और एचपी क्या है, तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट आपको समझना होगा जीपी क्या होती है, जो एक फिक्स रेशो में आगे बढ़ती है। किसमें बढ़ती है? फिक्स रेशो में। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया आपके सामने कितना 64, 32, ठीक है मेरे दोस्त। फिर कितना लिख दिया मैंने 16, 8, 4, 2 और कितना 1। ये सीरीज लिख दी मैंने आपके सामने। चलो ये दिख नहीं रहा ना आपको 1, ये सीरीज लिख दी। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे डिवाइड करा 2 से, फिर यहाँ से डिवाइड करा 2 से, फिर यहाँ भी डिवाइड करा 2 से, फिर यहाँ भी डिवाइड करा 2 से, और यहाँ भी डिवाइड करा 2 से। तो एक फिक्स रेशो में आगे बढ़ रही है ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज। तो ये क्या होती है? आपकी जीपी होती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो जीपी की कंडीशन है कि अगर 3 टर्म, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो मेरे दोस्त कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका? एसी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? बी स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका? एसी होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज है। क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे बिल्कुल। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब मेरा ये टाइम एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये 20 है, 20 है, 20 है, तो आपका हमेशा सीआई जो है वो किसके अंदर होगा? हमेशा 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 सीआई किसके अंदर होगा आपका? जीपी में होगा। किस में होगा? जीपी में। शर्त क्या है? ये 20%, ये भी 20% और ये 20%, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर होना चाहिए। अब आपका अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप बोलोगे सर कंडीशन क्या होती है जीपी की? कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। आप बोलोगे सर 120 इंटू में कितना? 120 बराबर में कितना मेरे दोस्त? आप बोलोगे 100 इंटू में कितना? 144। आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 बराबर में कितना आ गया आपके पास? 144 आ गया। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब एलएचएस बराबर आपका कितना आ गया? आरएचएस आ गया। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? आपको हमेशा 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 क्या याद रखना है कि जब भी मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे? सेम रहे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या रहे? सेम रहे, चेंज नहीं हो रहा हो, तो आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सक्सेसिव इंक्रीज हमेशा किस में होता है? जीपी में होता है। किस में होता है? जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है भाई। अगर आप बोलोगे सर यहां से चेक करके दिखाओ, इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो, तब भी क्या सेम है? तो आप बोलोगे ये बी है ना आपकी बात, तो आप बोलोगे सर कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर बराबर में कितना? ए सी। तो आप बोलोगे सर 144 इंटू में कितना? 144 बराबर में कितना? 172.8 इंटू में कितना आपका? 120, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सर यहाँ से ये पॉइंट कट गया, ठीक है। बहुत प्यार से देखना, इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास? 12 आएगा। तो 12 का स्क्वायर इंटू 12 कितना होता है? 1728 होता है। और यहाँ से भी कितना आ गया? 1728 ही आ गया। यहाँ भी मेरा LHS बराबर में कितना हो गया मेरे दोस्त? RHS हो गया। तो बेसिकली मेरे दोस्त ये जो आपके लिए सीरीज लेकर के आया हूँ, ये सीरीज क्या है? आपके बिल्कुल बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। समझ में आया? तो ये अपना सक्सेसिव इंक्रीज है, जिसका आपको मैंने बेसिक मेथड बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत प्यार से देखना। अब आपको पहला मेथड जो आपको पता होना चाहिए क्या? फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं आपके। पहला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज़ मेरी कितनी बड़ी? 10% से बड़ी, फिर कितना बड़ी? 20% से बड़ी, फिर जैसे कोई चीज़ मेरी 30% से बड़ी और 35% से बड़ी, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x, ये आपका y। अब ये फॉर्मूला आया किस तरीके से वो देखो। आपकी कोई चीज़ कितनी थी? 100 थी। कितनी थी मेरे दोस्त? 100। आपने इस 100 को x% से बढ़ाया। किससे बढ़ाया? x% से बढ़ाया। तो आप जब 100 का x% निकालोगे मेरे दोस्त, तो वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर x ही आएगा। तो आपने इसको x से बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 100 प्लस x हो गया, ठीक है भाई। फिर अगर मैं बात करूं, बहुत प्यार से देखना, मैंने अब इसको यहाँ पर y% से बढ़ाया है। इससे बढ़ा दिया y% से। तो बहुत प्यार से देखना, आप बोलोगे सर 100
प्लस एक्स का y% कितना होगा? आप बोलोगे सर 100 प्लस एक्स ब्रैकेट y% हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। अब मैथ्स का रूल क्या बोलता है? ये y पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा फिर y इससे मल्टीप्लाई होगा। जब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा? 100 इंटू में कितना y अपॉन में कितना 100 प्लस ये कितना x y अपॉन में कितना 100। आप बोलोगे इससे कट गया। तो मेरे को समझ में आया जब मैंने 100 प्लस एक्स का y% निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास? y अपॉन में y प्लस में कितना आपका x y अपॉन में कितना 100। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैंने 100 प्लस एक्स का y% निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास? ये आई है। तो आप बोलोगे सर जब मैंने 100 प्लस एक्स का y% निकाला तो वैल्यू आई मेरे पास प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100। तो आप बोलोगे सर ये चीज़ मेरे पास थी, इसको मैं किससे बढ़ाऊंगा? इससे बढ़ाऊंगा। तो आप बोलोगे सर बहुत प्यार से देखें तो ये कितना है? 100 है प्लस हमारे फेवरेट से प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाला देखो ये वाली चीज़ प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना 100। तो मैंने मेरे दोस्त आपको ड्राइव करके दिखा दिया। क्या ड्राइव करके दिखा दिया आपको मैंने? कि कोई चीज़ 100 थी फिर 100 से कितनी हो गई जब आपने उसको x% और y% बढ़ाया तो 100 तो है ही, एक्स्ट्रा में कितना है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है। तो आपने पाया सर इंक्रीज कितना आ गया? इंक्रीमेंट कितने का आ गया? आप बोलोगे सर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना मेरे दोस्त? 100। ये मेरा इंक्रीज आया। कितने पे इंक्रीज आया? 100 पे इंक्रीज आया। नीचे कितना? 100 इंटू में कितना? 100। आप बोलोगे 100 से 100 कट गया तो मेरा ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया? तो आप बोलोगे सर ओवरऑल परसेंटेज चेंज तो ये आया मेरा। कितना आया? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना? 100 और ये कितना मेरे दोस्त? परसेंट। समझ में आया? मैंने आपके सामने पहला फॉर्मूला जिसको मैं आपके फेवरेट कलर से क्या कर देता हूँ? मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको हमेशा 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 क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो मेरे दोस्त अगर मैं इधर की बात करूं तो आप बोलो सर ये x हो गया मेरा और ये मेरा y हो गया। तो इसको अगर देखें मेरा फॉर्मूला पहले मैंने किसी चीज़ को 10% से बढ़ाया फिर 20% से बढ़ाया। तो आप बोलोगे सर 10 प्लस 20 प्लस कितना? 10 इंटू 20 अपॉन में कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना? 30 और 2, आप बोलोगे सर 32% हो गया। ठीक है भाई, ये कितना है मेरा? x है, ये मेरा कितना है? y है। तो आप बोलोगे सर 30 प्लस में कितना? 35 प्लस कितना? 30 इंटू में कितना? 35 अपॉन में कितना? 100। 10 से 10 कट गया। ठीक है, और 3 इंटू 35 करोगे तो कितना आएगा? 105 आएगा। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? पॉइंट आएगा। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया? 65 और 10 75.5% का ओवरऑल चेंज आ रहा है। कितना? 75.5% का ओवरऑल चेंज आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? कोई बच्चा बोलेगा सर कि आप किसी चीज़ को 10% से बढ़ा रहे हो तो कितनी हो जा रही है? 110 हो जा रही है। फिर उसको 20% से बढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे 120 इंटू कितना करोगे? 110 करोगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। तो आपकी ओवरऑल कितना बढ़ गई चीज़? आप बोलोगे सर 32 बढ़ गई। कितने पे बढ़ी? 100 पे बढ़ी। इंटू में कितना? 100। तो आपका ओवरऑल चेंज कितना आया? ओवरऑल चेंज कितना आया आपका? आप बोलोगे 32% का आया। ये जो 32% है ना, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से कहने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई चीज़ 20% से बड़ी इंक्रीज हुई फिर 30% से बड़ी, तो आप बोलोगे सर 20 प्लस में कितना? 30 प्लस कितना? 20 इंटू में कितना? 30 अपॉन में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना? 6 और ये कितना? 50। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना आया? 56% का आया। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत प्यार समझो कि कोई चीज़ 40% से बड़ी, ठीक है, और कितना बड़ी? आपकी 20% से बड़ी, तो अब इसको आप वर्बली निकालो। इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो कितना आएगा? 60% आएगा। प्लस इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8। तो आंसर आ गया 68% से मेरी ओवरऑल चीज़ बढ़ गई। बट आप पके हुए चावल नहीं हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना मेरे दोस्त? 100%। आप बोलोगे सर 40 पुट करूंगा यहाँ पर, ये 20 प्लस में कितना? 20 इंटू में कितना? 40 अपॉन में कितना? 100। ये 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाने। 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया? 60। तो अभी कितना है? 60 प्लस 8, तो ये कितना गया? 68%, जिसको मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया है यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्त,
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका क्या सिखाया मैंने, फॉर्मूला मेथड। अब एक फॉर्मूला मेथड क्या होता है आपका, बहुत ध्यान समझना। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन में कितना 100 प्लस में कितना मेरे दोस्त अल्फा बीटा और कितना मेरे दोस्त 10,000। ये एक फॉर्मूला होता है आपका। क्या होता है ये, एक फॉर्मूला। ये कब यूज होगा, जब आपकी कोई चीज एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने लिखूं, कोई चीज 10% से बढ़ रही है, फिर 10% से बढ़ रही है और फिर 10% से बढ़ रही है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या पुराना फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो हाँ भाई पुराना फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, बट ये उससे भी तेज हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कोई चीज़ आपकी कितनी बढ़ी, 20% से बढ़ी, फिर 30% से बढ़ी और फिर 50% से बढ़ गई, इंक्रीज ही हो रही है हर जगह, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप चीज़ों को आसान बना सकते हो। क्लियर हो गई पिक्चर। आप बोलोगे सर, कई बच्चे बोलेंगे सर पुराना वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हाँ लगा लेना। पहले आप इन दोनों का निकालोगे, कितना आएगा 21% आएगा, फिर इस 10% को यहाँ लेकर के आओगे, फिर ये x हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 31 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 2.1 आएगा, ये कितना गया आपके पास 33.1% आ गया, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो, बट ये फॉर्मूला अगर याद कर लोगे तो बेटर ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा गामा है, तो तीनों तो इक्वल हो गए। तो आप बोलोगे सर 10 प्लस 10 प्लस 10, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, कई बच्चे हैं बिल्कुल खत्म इस मैथ से उनकी। तो आप बोलोगे सर 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है भाई, ये कितना है 10 इंटू 10, यहाँ पर कितना 10 इंटू 10, यहाँ पर कितना 10 इंटू 10 अपॉन में कितना 100, फिर यहाँ पर कितना आप बोलोगे सर 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में कितना भाई आपका 10,000, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ऊपर आ गया 0.1। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कितना आया 1, यहाँ कितना आया 1 और यहाँ कितना आया 1, यहाँ जोड़ूंगा तो कितना बन गया आपका 30, ये कितना आ गया आपका 3 और वहाँ से कितना आ गया 0.1, कितना आ गया आपके पास 33.1% आ गया। ये मेरा ओवरऑल इंक्रीज आ गया। अब मुझे ये निकाल के दिखाना है आपको, बहुत प्यार से देखना। आप बोलोगे सर आपने लिखा है 20%, 30% और कितना 50%, तो आप बोलोगे सर 20 प्लस में कितना 30 प्लस में कितना 50 प्लस में कितना 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 20 अपॉन में कितना आपका 100, फिर यहाँ पर कितना 20 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन में कितना आपका 10,000, 1 ये कट गया। फिर आप बोलोगे 2 5 जा 10 होता है, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पर कितना आ गया सिर्फ और सिर्फ 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब ये 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है और 2 जीरो यहाँ भी है। आप बोलोगे सर ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया आपका 15 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 100 हो गया, कितना हो गया 100, ये कितना हो गया आपके पास 21 और 10 31 हो गया, और वो कितना है आपके पास 3 है। तो आपका ओवरऑल इंक्रीज कितना आया 134% का आया, कितना आया 134% का आया। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन में कितना 100 प्लस आपका अल्फा बीटा और गामा अपॉन में कितना 10,000, ठीक है मेरे दोस्त। ये मैंने फॉर्मूला लगाया आपके लिए। क्लियर हो गई पिक्चर। आप बोलोगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसके अलावा दो मेथड, के अलावा आपके दो मेथड और बनते हैं, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज के, वो आपको सीखने होंगे और समझने होंगे। चलो, आप सभी इस वीडियो में हिंट दे करके जाएंगे कि वो जो मेथड है कहाँ यूज होता है। बताओ, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वो जो दो मेथड है, इसका नाम है रेशो मेथड, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप सभी से, क्या नाम है, रेशो मेथड। ये जो रेशो मेथड है ये कहाँ पे यूज करते हैं हम, रेशो मेथड, ठीक है।
कहाँ यूज़ करते हैं इसका आप कमेंट में आंसर दे करके जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको भी 20 से 25 मिनट की होगी, उसमें आपका पूरा सक्सेसिव इंक्रीज खत्म हो जाएगा। और बिलीव करना वो आपके लिए बहुत 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 प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। उसको ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार देना, ठीक है। और अपना अपना ध्यान रखो। तो उम्मीद है कि आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, नहीं हो रहे तो दोबारा से रिपीट करके देखना, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।